नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, जो साल भर नियम रखे जाते हैं और उनका उद्यापन भी किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन से हमें ये जो धन लक्ष्मी दीपक होता है, लक्ष्मी जी का दीपक है, वो भी जलाने के नियम लिए जाते हैं। तो वो हमें धन लक्ष्मी दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है और उसका उद्यापन कैसे करना है, ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके जय हो माता लक्ष्मी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले ये दीपक हमें कहाँ जलाना होता है और कब जलाना होता है। तो ये दीपक हमें जलाना होता है मुख्य द्वार पर जलाना होता है। अगर आप किसी कारणवश देखिए मुख्य द्वार पर नहीं जला पाते हैं तो ये दीपक आप अपने तुलसी घर या पूजा स्थल पर भी जला सकते हैं। अब हमें ये दीपक जलाना का मैंने बता दिया कि कहाँ जलाना है आपको, अब कब जलाना है। तो ये दीपक हमें जलाना होता है संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले या सूर्य अस्त होता है, जब मतलब संध्या काल में जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब आप ये दीपक जलाएं, या फिर आप जब सूर्य उदय नहीं होता है, होने वाला होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपको ये दीपक जलाना है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि दीपक आपको कब जलाना है और कैसे जलाना है। तो आप मुख्य द्वार पर जला रहे हैं या फिर आप घर की पूजा स्थल में या फिर लक्ष्मी, या फिर आप कहाँ पर जला सकते हैं, अपनी तुलसी घर के पास भी जला। सबसे पहले हमें मुख्य द्वार को देखिए अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। साफ सुथरा करने के बाद वहाँ पर अच्छे से लीप लेना है। आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं या फिर आप मैंने हल्दी से भी लीप सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो मैंने हल्दी से लीप लिया, फिर उसके बाद गेरू से लीप लिया है। लीपन करने के बाद हम देखिए कोई भी आकृति दे सकते हो यहाँ पर आप अच्छे से, ताकि देखने में सुंदर लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बना दीजिए या फिर आप चौक पूर सकते हैं। देखिए ये नियम आप साल भर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप चाहे तो साल भर ये नियम ले लीजिए कि साल भर आप सुबह और शाम के वक्त ये दीपक जलाएं। या आप किसी कारण बस देखिए कई लोग को ऐसा होता है कि इतना समय नहीं होता है, कई देखिए होते हैं कि वर्किंग होती है महिलाएं, या जो भी घर की महिला है या जो भी है काम, मतलब ये सब काम करना है, वो घर अगर वर्किंग है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप ये काम कब कर सकते हैं, केवल मकर संक्रांति के दिन बस कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास समय है तो आप साल भर पूरा करिए, एक मकर संक्रांति से चालू करिए या दूसरे मकर संक्रांति तक आपको ये दीपक जलाना है। जो धन लक्ष्मी दीपक है, लक्ष्मी जी का दिया है, वो आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त जलाइए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तब आप क्या करेंगे कि आप ये लक्ष्मी जो दिया है वो आप केवल मकर संक्रांति के दिन जला दीजिए, उसी दिन आप उद्यापन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्वास्तिक बना लीजिए, चौक पूर लीजिए, जो भी आपके आकृति हो सके वो आकृति बना लीजिए। आकृति बनाने के बाद हमें यहाँ पर देखिए मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगर आप हो सके तो चावल के आटे से भी आकृति बना सकते हैं, गेरू से भी बना सकते हैं, गाय के गोबर से भी लीप करके कोई भी आकृति बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक शुभता का चिन्ह होता है, शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए मैं स्वास्तिक बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप कोई रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं, मुख्य द्वार को अच्छे से सजा सकते हैं, दोनों तरफ भी आप दिया लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमें ये लक्ष्मी दिया जरूर जलाना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए अच्छे से वहाँ पर लीप लिया है, लीप करके चौक बना लिया। चौक बनाने के बाद हमें कोई भी अनाज रखना है, चाहे तो आप चावल रख सकते हैं या फिर गेहूँ रख सकते हैं या फिर दाल भी रख सकते हैं। तो आप कटोरी में भी रख सकते हैं, मतलब किसी पात्र में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें ये दिया जलाना होता है, घी का दीपक जलाना है। ठीक है, दीपक कैसा होना, ये जो एक दिया जलाना है आपको घी का दीपक जलाना है। कब जलाना है, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त होगा तब। तो ये दीपक इस तरह से जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में, हे माता लक्ष्मी, आपका वास हमेशा हमारे घर पर बना रहे, हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, घर के सभी सदस्य की स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी कामना के साथ हमें इस तरह से 3 बार जल फेर देना है, और जल फेरने के बाद हमें इसे मिनस देना होता है। तो इस तरह से हमें जल फेर करके सुबह के वक्त या शाम के वक्त ये दीपक जला करके जल घुमा दीजिए। जल घुमाने के बाद अच्छे से इसका में हल्दी कुमकुम लगा करके पूजन कर दीजिए लक्ष्मी दिया का। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में सभी लोग का भविष्य अच्छा हो, सभी लोग अच्छी उन्नति करें, साथ ही साथ घर में किसी को भी कोई भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, घर में धन धान्य की कमी ना हो, हमेशा माता अन्नपूर्णा का वास हमारे घर पर बना रहे। इस कामना के साथ इस पूजन को आपको करना है। उसके
उसके बाद जो भी पुष्प वगैरह है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, केवल आप दीपक जला दीजिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर तिल का लड्डू मीठे में रख दिया है। इस तरह से हमें ये दीपक जलाना होता है। कब जलाना होता है? सुबह के वक्त और संध्या के वक्त, कभी भी आप जला सकते हैं, 2 में से 1 दिन। अगर आप मकर संक्रांति बस के दिन चलाते हैं तो हमें उसका उद्यापन कैसे करना, अब आपको ये मैं बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत सारे नियम आपको बताए हैं। मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जैसे सुहाग कुंडा भरने का नियम है, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। किन 7 वस्तुओं का दान करने से महापुण्य हो प्राप्त होता है, वो भी आप वीडियो मिल जाएगा। राम नाम लिखने का भी होता है, राम नाम लिखने का भी नियम लेते हैं। साथ ही साथ मांग भरने का नियम लिया जाता है, सिंदूर बिंदी लगाने का नियम लिया जाता है। तो सभी नियम आप सबको मेरे वीडियो चैनल पे मिल जाए। उसके बाद हमें देखिए, अगर आप उसी दिन उद्यापन करते हैं तो 14 दीपक ले लीजिए और थोड़ा सा घी ले लीजिए और कुछ यथासंभव दक्षिणा ले लेना है आपको। और क्या ले लेना है? थोड़ा सा रुई ले लीजिए या फिर रुई की बत्ती ले लीजिए, और ये आपको किसी भी मंदिर में जाकर के दान करना। खुद वहाँ पर जाकर आपको जलाना नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें दान करानी है किसी मंदिर के जो भी ब्राह्मण को, वो आपके दीपक जला देगा। तो इस तरह से हम इसका उद्यापन करना होता है। हर हर महादेव।